हाथ में डब्बा है और डब्बे में दाल। बताओ मेरे दोस्तों, आपका कैसा है हाल? चलिए, हाल आपका बहुत ही बढ़िया होगा, मेरा हाल भी बहुत बढ़िया है। आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन करने की संभावना, यानी कि कितना ज्यादा उत्पादन हो सकता है, उसकी कैपेसिटी। देखिए, ये जो दाल का डिब्बा मैं लेके आया हूं, इसमें जो इस डिब्बे की कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इस डिब्बे की, वो है 1 kg, 1 किलो। लेकिन जो इसमें दाल है वो लगभग आधा किलो इसमें दाल है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कहता है कि किसी भी चीज की मैक्सिमम कैपेसिटी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बोलते हैं। तो जो डिब्बे की जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो है 1 kg, क्योंकि इसमें 1 किलो दाल आ सकती है। इस वक्त इसमें आधा किलो जो दाल है वो है एक्चुअल आउटपुट। तो दो बात हम बिल्कुल अभी क्लियर कर देते हैं कि एक होता है पोटेंशियल आउटपुट और एक होता है एक्चुअल आउटपुट। तो जो पोटेंशियल आउटपुट है वो है कि मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि पीपीसी की बात कर रहा है, और एक्चुअल आउटपुट का मतलब है कि एक्चुअल में आउटपुट कितना है। तो वो इसमें जो दाल है वो एक्चुअल आउटपुट को शो कर रही है। ठीक है भाई, चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हम समझाते हैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड की जो लिमिट है, जो उस मीटर में लिखी होती है, आप देख सकते हैं बगल में जो उस मीटर में लिखी होती है वो 220 है। वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम पॉसिबल जो हो सकता है, जिस लेवल पे गाड़ी स्पीड में जा सकती है वो है। लेकिन एक्चुअल में हम गाड़ी किस पे चलाते हैं, सबका अलग अलग है। कोई चलाता है 70 पे, कोई 80 पे, कोई 100 पे चलाता है। ठीक है जी, तो ये एक्चुअल आउटपुट जितने में वो काम हो रहा है, और पोटेंशियल आउटपुट जो मैक्सिमम लिमिट है वो। एक और एग्जांपल समझते हैं इसको। अभी हम इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है, मान लीजिए 50 बच्चों की कैपेसिटी है, तो वो उसका हो गया मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। उस कमरे में, उस रूम में, उस क्लासरूम में 50 बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त कितने बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त पढ़ रहे हैं 25 बच्चे। तो जो 25 बच्चे हैं वो एक्चुअल आउटपुट है, और जो 50 बच्चों की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है जी, चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये एक्चुअल आउटपुट की बात नहीं करता, ये मैक्सिमम लिमिट की बात करता है, मैक्सिमम आउटपुट की बात करता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? यानी कि पूरे चैप्टर में हम मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट की बात करेंगे। भले ही हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन हम बात करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट की बात करेंगे। चलिए, तो इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर बोल लीजिए या इसको टॉपिक बोल लीजिए। तो चैप्टर का नाम या टॉपिक का जो नाम है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं यहां लिख देता हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये इसका नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके 2-4 और भी नाम है, तो इसका एक नाम और लिख लेते हैं। आजकल इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये भी इसका नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। भाई हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है यार, थोड़ा मैनेज कर लेना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक नाम और है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी नाम है इसका, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोल देते हैं, और कुछ कुछ मामलों में इसको प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोल देते हैं, और प्रोडक्शन बाउंड्री भी इसका नाम है। तो भैया नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर भैया ये नाम ना बदल बदल के नाम आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसके नाम है, ये इसके बहुत ही पॉपुलर नाम है। जनरली वो पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ इसके नाम से आता है, या वो पीपीसी के नाम से आता है। ये दो नाम बहुत पॉपुलर है, पीपीएफ और पीपीसी। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले हम इस पे अजम्पशन के बारे में चर्चा करेंगे कि पीपीसी की अजम्पशन क्या है। कुछ हमें मान्यताएं माननी पड़ेगी, और ये बात आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अजम्पशन ही होती है, यानी कि हमें कुछ चीज माननी पड़ेगी तब जाके ऐसा होगा। अजम्पशन हमें करनी पड़ेगी। ये पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम जो कर रहे हैं उसमें अजम्पशन का ही खेल है। पूरे चैप्टर में आपको आगे डिमांड आएगा, सप्लाई आएगा, और उसके आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। तो इन सभी चैप्टर में अजम्पशन का बड़ा खेल है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा अजम्पशन का, तो यहां लिखते हैं अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। पीपीसी की अजम्पशन की बात कर रहे हैं, मान्यताएं की बात कर रहे हैं। तो कुछ चीजें हमें माननी पड़ेगी, कुछ अज्यूम करनी पड़ेगी, तब पीपीसी की मतलब उसको तब हम मुकम्मल तरीके से उसको समझ पाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली तभी उसको समझ पाएंगे। तो पहली जो मान्यता है इसकी वो ये है कि ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है भाई। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इन एन इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम एक देश की बात कर रहे हैं। इस पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन एन इकोनॉमी का मतलब, एक इकोनॉमी का मतलब एक देश है, ठीक है। और टू गुड्स, केवल दो गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ऐसा मान के चल रहे हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, हम बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन यहां हमें मान के चलना है कि हम जो है दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरी जो इसकी मान्यता है वो है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज हमारे फिक्स्ड हैं, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड एक बात और माननी पड़ेगी, एंड एफिशिएंटली यूज्ड। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं इस वक्त उनका हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल एफिशिएंटली। उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। सारे रिसोर्सेज का हम बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसका मामला है, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा इसका पॉइंट है वो ये, देखो इसमें एक बात हमें और माननी पड़ेगी कि रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, ठीक है, सही बात है। रिसोर्सेज हम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, ये बात भी सही है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को गुड एक्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल गुड वाई बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा, गुड एक्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको वाई बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहां पे पॉइंट ये है कि जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे ना, जो लोग गुड एक्स बना रहे हैं वो जब वो गुड वाई बनाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी भाई, क्योंकि हर आदमी हर काम में एक्सपर्ट थोड़ी होता है। तो अगर कोई रिसोर्सेज गुड एक्स बनाने में एक्सपर्ट हैं तो जब ही उन आदमियों को, उन व्यक्तियों को गुड वाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तब उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये हम मान के चल रहे हैं पहले ही। तो रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड, रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड, रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज to another use, but production decreases, production डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि एफिशिएंसी जो है सबकी अलग अलग है, सभी रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी होती है वो अलग अलग होती है। तो ये पॉइंट्स में यहां पे इसका बन गया है, ठीक है भाई। 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा जो इसका पॉइंट है, यहां पर तो खैर जगह बची नहीं है चौथे पॉइंट के लिए, मैं यहां लिख देता हूं चौथा पॉइंट, यहां पे थोड़ा यहां लिख देता हूं, चौथा पॉइंट यहां लिख देता हूं। चौथा पॉइंट ये कह रहा है, 3 पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन करने की जो टेक्नोलॉजी है
वो कांस्टेंट है, उनमें चेंज नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो सेम है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, ना तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अपग्रेड हो गई है, ना ही वो डिग्रेड होगी, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो ये चार बड़ी अजम्पशन है। टू रिसोर्सेज मतलब टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, फिक्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज्ड हो रहे हैं, रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड और टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। ये चार बड़ी बेसिक अजम्पशन पीपीसी की है। तो फिर आगे चलते हैं, पीपीसी के बारे में आगे करते हैं, पीपीसी की स्केड्यूल करते हैं कि पीपीसी की स्केड्यूल क्या है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अजम्पशन वी हैव डन, अब इसकी हम करेंगे स्केड्यूल। ये मैंने इसको मिटा दिया, आप वीडियो पॉज कर ये सब लिख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं स्केड्यूल की। यहां से आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। यहां से ये चैप्टर थोड़ा खुल रहा है, ये टॉपिक है पीपीसी का थोड़ा सा ओपन अप हो रहा है, तो यहां से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये पूरी शेड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। तो स्केड्यूल ऑफ पीपीसी, स्केड्यूल ऑफ पीपीसी, स्केड्यूल ऑफ पीपीसी, यहां लिख देते हैं हम कॉम्बिनेशन, चलो कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि हम दो गुड्स की बात करेंगे, तो हम ले लेते हैं गन, एक हमारा गुड है गन, और एक हम ले लेते हैं बटर, बटर, गन और बटर। तो दोनों थोड़े अलग अलग टाइप के गुड है, गन एक कैपिटल गुड है या वॉर गुड, बटर हमारा कंज्यूमर गुड है। तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि दो गुड्स ही बना सकते हैं, तो ये दो गुड्स हमने बना लिए हैं, ये हम मान के चल रहे हैं, गन और बटर बना लिए हमने। तो अब पीपीसी, तो क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पीपीसी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को दिखाता है। एक्चुअल आउटपुट कितना हो रहा है इससे मतलब नहीं है, मतलब है मैक्सिमम कितना जा सकता है। यानी कि अगर हम अपने सारे रिसोर्सेस का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, उसको एफिशिएंटली यूज करें, रिसोर्स को वेस्ट ना करें, तो हम मैक्सिमम किस लेवल ऑफ आउटपुट तक जा सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर हम रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, तो इकोनॉमी 21 गन बनाएगी और बटर नहीं बनेगा एक भी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में मिलेगा। चलिए पहले इसको भर लेते हैं पूरा, उसके बाद इसको समझेंगे। तो यहां 21 लिखना है, 21 के बाद एक कम करना है 20, फिर 2 कम करने हैं 18, 3 कम करने हैं 15, 4 कम करने हैं 11, 5 कम करने हैं 6 और 6 कम करने हैं 0। 0 दिखना, थोड़ा 0 पर लिख देता हूं मैं, ये हो गया आपका 0। इज इट विजिबल? यस, इट इज विजिबल नाउ। तो 0 को यहां लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये कॉम्बिनेशन आपको 5 और 6 नहीं दिख रहा, हे भगवान क्या करें, अब थोड़ा पीछे कर देते हैं इसको। इज इट विजिबल नाउ? ओके वेट, चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूं, ये विजिबल नहीं हो रहा है, खामखा हमने अपनी सेटिंग चेंज की वीडियो की। चलिए इसको दोबारा लिख देता हूं, जल्दी थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं। चलिए कॉम्बिनेशन ये हो गया, यहां पे लिखते हैं गन, गन और यहां लिखते हैं बटर, गन और बटर। तो गन था 21, एक कम किया 20, 2 कम किया 18, 3 कम किया 15, 4 कम किया 11, 5 कम किया 6 और 6 कम किया 0। ये हमारी शेड्यूल है। और 0 का भी यहां लेके 0, 0 आ गया इधर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सीक्वेंस में आ गया। ये आपके है, ये शेड्यूल बन चुकी है। इसको नाम दे देते हैं ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी, डी, ई, एफ, जी। ये हमने इसके कॉम्बिनेशन के नाम दे दिए हैं। ठीक है भाई, चलिए जी। तो अब मैं आपको ये स्केड्यूल थोड़ी समझा देता हूं। भाई स्केड्यूल हमें ये सजेस्ट कर रही है कि वही अजम्पशन ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर हम अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते, बार बार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है,
रिसोर्सेज को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, तो इकोनॉमी किस मैक्सिमम लेवल तक प्रोडक्शन कर सकती है वो ये शेड्यूल बता रही है। तो 21 गन बनाएंगे तो बटर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, 20 गन बनाएंगे तो 1 यूनिट बटर मिल सकता है हमें, 18 गन बनाएंगे तो 2 यूनिट बटर मिल सकता है, 15 गन बनाएंगे तो 3 यूनिट बटर मिल सकता है, 11 गन बनाएंगे तो 4 यूनिट बटर मिल सकता है, 6 5 0 6 ये कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। इस कॉम्बिनेशन के अलावा हमें और हमारा प्रोडक्शन नहीं जा सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम कैपेसिटी को शो, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, इसको शो कर रहा है। चलिए जी, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीसी ग्राफ यहां बनाते हैं। हियर वी हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस, तो थोड़ा सा यहां पे यहां बना सकते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ ही ग्राफ है। तो ग्राफ बनाना आपको बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। एक बार अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ये पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ ही ग्राफ, एंड तक चैप्टर 11 या 12 जो इस बुक में अलग अलग चैप्टर, एंड तक आपको ग्राफ बनाने। तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए ग्राफ को। एक बार आ गया दिक्कत नहीं होगी। चलिए जी, तो हमने ग्राफ में ऐसे किया, एक ऐसे किया, ये हमने ग्राफ में किया। इसके बाद थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो में आ नहीं रहा है। थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। ये आ गया, ये हमने ग्राफ बनाया। उसके बाद 0 x y, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो चीज सीक्वेंस में होती है, जो चीज सीक्वेंस में है वो x एक्सिस पे लेंगे। तो उसमें बटर सीक्वेंस में 0 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में है, तो x एक्सिस पर आएगा। तो ले लेते हैं हम इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। उसके बाद ये बटर, तो यहां बटर लिख सकते हैं, बटर, ये बटर हो गया। ये आप मैनेज कर लेना, ये बटर लिखा है, ठीक है, दिख नहीं रहा इसमें वीडियो में, लेकिन ये समझ आना बटर लिखा है। अब OY एक्सिस पर ये आएगा गन। तो गन में अगर हम देखें तो 21 है, तो अगर हम एक का गैप लेंगे तो ये बहुत ऊपर बन जाएगा, विच इज नॉट गुड ना। ग्राफ विजिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो 21 पॉइंट ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जिराफ बन जाएगा पूरा, गर्दन लंबी लंबी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो जिराफ, और हम प्यार से क्लास में बोलते भी हम इसको जिराफ, ग्राफ को जिराफ बोलते हैं। तो जिराफ नहीं बनाना, आप ग्राफ बनाना है, तो लंबी गर्दन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम गैप लें प्यार से, तो इसमें हम गैप ले सकते हैं 3 का गैप बहुत सुटेबल रहेगा। तो अच्छा, ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि जो ये गैप है 0 और 1 के बीच में, वही गैप यहां होना चाहिए। जो गैप 0 1 का है वही गैप ऊपर होना चाहिए। तो ये ले लिया हमने यहां पे 3। जो ये वाला गैप है वही यहां होना चाहिए, 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है भाई। तो ये हमारा 3 का पहाड़ा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 3 7 21। अच्छा, आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो 3 बन जाए 3 करके, बकवास, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा यहाँ पे है गन, तो यहां लिख देते हैं गन। यहां पे हमने गन शो कर दिया है, यहां पे हमने बटर शो कर दिया है। तो ये जो गैप है, गैप सेम होना चाहिए, वरना ग्राफ आपका गलत बनेगा। गैप बिल्कुल, ये जो गैप है ये गैप बराबर होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि अब आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। अब आप जब एग्जाम देंगे तो उसमें ग्राफ पेपर नहीं है, इसको आपको नॉर्मल शीट के अंदर बनाना पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अब इसको आगे इसको करते हैं। तो जब हम 21 गन बना रहे थे तो बटर बन रहा था 0, तो 0 पे 21, तो पॉइंट बनेगा आपका, रेड मार्कर से इसको पॉइंट बनाएंगे, तो पॉइंट बनेगा यहां पे, यहां पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है। 0 पे 21, 1 पे 2, जब आप 1 बटर बना रहे थे तो 1 ऊपर जाएगा, और 2 कह रहा हूं, 1 पे 20 है, तो 1 ये रहा, 20 तक लेके जाएंगे इसको, ये हो गया 20, 1 पर 20, दिख नहीं रहा ना, रेड से दिख नहीं रहा है, चलो ब्लू ले लेते हैं। 1 पे 20, ये 1 पे हो गया आपका 20, अब दिख रहा है। 2 पर 18, 2 ये रहा, अब इसको 18 पे लेके जाना है, ऊपर लेके जाओ, 18 पे जाकर रुक जाना है, ये रहा 18, 2 पे 18। 3 पे 15,
3 ये रहा और 15 पे लेके जाओ इसको, 15 पे आकर रुक जाओ, ये रहा 15, 3 पे 15, 4 पर 11, 4 ये रहा, 11 पे लेके जाओ इसको, 11 शायद बनेगा यहां पे थोड़ा सा नीचे 11, उसके बाद 5 पे 6, 5 ये रहा और 6 ये रहा, 5 पे 6 है ना, और 6 पे 0, 6 ये रहा, 0 ही बनेगा, तो ये 6 पे 0 हो गया। इस पूरे सारे लाइन को आप ज्वाइन कर देंगे तो हमारा पीपीसी बन जाएगा। तो ये लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, 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 ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये कर्व में ही बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो यहां पे हम 6 को यहां ले लेते हैं। भाई जब आप स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा, ये स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ये आपका 6 है, स्केल से बिल्कुल सही बनेगा। अभी मैं वैसे बना रहा हूं इस वजह से, वैसे बिल्कुल सही बने, ऐसे बनता है। इनके जो पॉइंट्स को थोड़ा हम डार्क कर देते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट 11 वाला है, एक पॉइंट 6 वाला है और एक पॉइंट 0 वाला है, ये 1.21 वाला है। ठीक है भाई, और ये पीपीसी है हमारा, तो हम लिख सकते हैं पीपीसी, पीपीसी, ये पीपीसी है हमारा। और इसमें इन अजम्पशन, ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन को वहां लिख देते हैं। ये कॉम्बिनेशन ए है जिसमें 21 और 0 आया हुआ है, बी कॉम्बिनेशन में 20 और 0 आया हुआ है, सी कॉम्बिनेशन में 18 और 2 आया हुआ है, 15 और 3, डी में, या डी सी नहीं लिखा, आप लिख देना, डी में आया हुआ है आपका 15 और 3, 15 और 3, ई में आया हुआ है आपका 11 और 4, उसके बाद एफ में आया हुआ है आपका, 6 और 5, 6 और 5, इसी में आया हुआ है 0 और 6, ये आया हुआ है, एफ के बाद जी आता है, 0 और 6, तो ये कॉम्बिनेशन है भाई। तो ए बी, यहां पे सी लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, डी ई एफ जी, ये आपका पीपीसी है। पीपीसी को मैं थोड़ा सा एक बार और कर देता हूं, ये आपका पीपीसी है, इसको पीपीएफ भी बोल सकते हैं। ये आपका मेरे ख्याल से पहला ग्राफ है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये पीपीसी ऐसे बनता है। ठीक है जी, फाइन। चलिए अब इसकी ना वो करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं पीपीसी की। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से यहां डेफिनेशन लिख लेते हैं, यहां पे वी हैव स्पेस हियर, तो डेफिनेशन ऑफ पीपीसी नहीं, यहां आएगी नहीं है, थोड़ा वो है, तो डेफिनेशन हम इसकी, अच्छा ये स्केड्यूल में मिटा देते हैं, स्केड्यूल को मिटा देते हैं, फिर यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं। ये हमने स्केड्यूल मिटा दी और अब हम यहां लिख रहे हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ पीपीसी, डेफिनेशन ऑफ पीपीसी कर रहे हैं। तो भाई देखो, कोई भी ऐसी चीज मतलब जिसका जो ग्राफ में बनता है ना, तो ग्राफ से अगर कोई चीज बन रही है तो उसकी डेफिनेशन बनाने का पैटर्न एक जैसे ही होगा। जैसे कैसे डेफिनेशन बनेगी इसकी, यह आएगा कि इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि भाई ग्राफ से तो दिखाया पीपीसी हमने ग्राफ से दिखाया है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दिख नहीं रहा होगा, ये लाइट पड़ रही है तो मैं इसको नीचे ले देता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the combinations। तो भैया देखो, ये हमने कॉम्बिनेशन तो लिखा है, यहां पे कॉम्बिनेशन तो दिखाए हैं, ये ए बी सी डी ई एफ जी कॉम्बिनेशन ही तो है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो भैया 2 गुड्स के ही कॉम्बिनेशन है, ये हमने अज्यूम किया है कि इकोनॉमी 2 ही गुड बना सकती है। तो 2 गुड्स which an economy can produce with given resources and
गिवन रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी ये हुई ना बात। तो भाई ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है कि ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है पीपीसी। ऑल द कॉम्बिनेशन, तो ये सारे कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं इसमें, ऑफ टू गुड्स, ये कॉम्बिनेशन दो गुड्स के हैं, गन और बटर के, विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। ये दोनों हमारी अजम्पशन थी कि गिवन रिसोर्सेज, यहां पे गिवन रिसोर्सेज का मतलब है फिक्स्ड रिसोर्सेज और कांस्टेंट टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। तो ये भाई पीपीसी के बारे में ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। तो आज हमने पीपीसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट किया है। तो ये बेसिक पीपीसी का ये है। पीपीसी का एक एडवांस वर्जन और भी है, मतलब इसके आगे का पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।